ऑल अबाउट गार्डनिंग में खुशामदीद। कैसे हैं व्यूअर्स? आज हम बात करेंगे पेटूनिया के बारे में। पेटूनिया को सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है बीज के ज़रिए। इसके बीज ब्लैक कलर के इंतहाई छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। इनको आप कोकोपीट में लगा सकते हैं और 50% बाल मिट्टी और 50% किसी भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट में लगा सकते हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, तो उसके लिए ज़रा ना 50% बाल मिट्टी और 50% कंपोस्ट बेहतर रहती है। ओनली ऑन आप इसको बाल मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक 8 इंच के गमले में, ये एक साइज़ 8 इंच के गमले में लगा हुआ मेरा पेटूनिया का है। ये मेरा सीड ग्रोइंग प्लांट है, खुद से सीड लगाए थे इसके। तब आप इसको देख सकते हैं, ये माशाल्लाह से बीज लगाने के बाद से अब तक का सफ़र। आज 10 मार्च 2023 है और सुबह के 8 बजे हैं। ये सारा ये वाइट कलर में है। ये वाइट से ज़रा ये कम वाइट में है। इसको क्या कहते हैं इस कलर को, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसी तरह ये दुनिया पर्पल कलर में है। ये कलर भी बहुत प्यारा है। ये इससे थोड़ा सा है और ये मुझे सबसे पसंद आया ये वाला। इसके अलावा और भी इसमें कलर्स हैं, वो दूसरी छत पे हैं, अभी वहाँ पे वीडियो में नहीं जा सकता। इसमें डबल पेटल्स में आता है, इसमें यहाँ पे लाइनिंग वाला आता है, स्टार पेटूनिया आता है, मुख्तलिफ आते हैं। तो आपने इसको सितंबर अक्टूबर में बीज के ज़रिए लगाना है। इसके लिए आपने ऐसा मीडिया लेना है, जब इसकी पनीरी आपने रिपोर्ट करनी हो उस वक्त आपने इसका ऐसा मीडिया लेना है जिसमें अच्छी सी कंपोस्ट हो। 50% कंपोस्ट, 50% बाल मिट्टी ले सकते हैं आप, या आप 70% जो है वो आप मिट्टी और 30% जो है वो आप कंपोस्ट ले सकते हैं। जिससे क्या होगा कि अब मैं इनको कोई फर्टिलाइज़ नहीं कर रहा, इनको खूब अच्छे से बस पानी दे देता हूँ जब मिट्टी अच्छे से ड्राई होती है। और इनका जो मीडिया है वो बहुत वेल ड्रेन मीडिया है। अभी पानी दे के 20 मिनट हुए, आप देख सकते हैं कोई यहाँ पे कीचड़ वगैरह नहीं है। तो दूसरा ये हो गया, इसकी मिट्टी के बारे में आपको बता दिया, लगाने के बारे में बता दिया, पानी के बारे में बता दिया। अब आपने इस पर ज़्यादा फ्लावर्स के लिए क्या करना होता है, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे फूल 2-3 दिन पहले खिला था, जब उसका लाइफ स्पान पूरा हो गया, लाइफ साइकिल पूरा हो गया, तो मैंने उसको यहाँ से पंच कर दिया। फिर इसी तरह यहाँ पे था, वो भी मैंने पंच कर दिया। अब आपने जो फूल खिल चुके हों और अपनी उम्र पूरी कर चुके हों, तो आपने उनको हटाते रहना है। जिससे क्या होगा कि जो आपका पौधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा फूल देगा, वो जल्दी सीड्स बनाने के अमल की तरफ नहीं जाएगा और उसकी जो लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी और देर तक आपके पास फूल आते रहेंगे। ठीक है, पहला जब फूल आया था एक ही छोटा सा, वो भी मैंने पंच कर दिया था। जिससे क्या होगा कि इस पर ज़्यादा फूल आएंगे। अभी ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही स्मॉल 5 इंच का है। आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 5 इंच का है। इसमें भी जो है 50% पत्तों की खाद है, 50% बाल मिट्टी है और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं इस वक्त साहिवाल में हूँ, वहाँ से आपके लिए अपने घर से वीडियो बना रहा हूँ, छत से। तो टेम्परेचर इस वक्त जो है दिन में 24 के करीब है और रात को कम हो जाता है, लेकिन दिन में अच्छी खासी गर्मी होती है। 1-2 दिन छोड़ के इनको वाटरिंग करना पड़ती है। तो ये देख सकते हैं आप कलर, ये मैंने जो लगाया था ये आप चेक कर सकते हैं, ये ओनली बाल मिट्टी और थोड़ी सी कंपोस्ट में था। तो माशाल्लाह से अच्छा इसमें भी आ रहे हैं पौधे। छत पे ऊपर बच्चे खेलने के लिए आते हैं तो पौधों को हिला जाते हैं, फूल तोड़ के गुलदस्ते बनाते रहते हैं। ये देखिए ये कलर, ठीक है, और ये भी 8 इंच के गमले में लगा हुआ प्लांट है। तो ये हम बात कर रहे थे पेटूनिया पे। तो ये इसकी केयर है, आप इसको खूब ग्रो कीजिए। ये लंबे टाइम तक चलने वाला पौधा है, यानी कि 3-4 मंथ आपके पास अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसके बाद ज़्यादा गर्मी में आपने इसको बचाना होता है, तो फिर ये 2-3 साल पहले, मुझे अच्छे से याद है, 3 साल पहले इसने मेरे साथ मेरे पास अगस्त तक फ्लावरिंग की थी। इसके बाद टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से इसकी जो फ्लावरिंग थी वो ख़त्म होगी। अभी मैं यहाँ पे आपको एक बात दिखाने के लिए लेके आया हूँ, ये मेरी बास्केट्स थी। पिछले साल इनमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन इस साल नहीं। क्या वजह बनी कि इनमें मैंने हल्का मीडिया बनाने के लिए, बास्केट्स पुरानी थी, खस्ता हाल थी, तो मैंने लाइट मीडिया बनाने के लिए इसमें सिर्फ पत्तों की खाद जो थी ना, कंपोस्ट इस्तेमाल कर बैठा मैं। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ कि इसमें, और ये प्लास्टिक थी, कंपोस्ट थी, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता था, पानी ड्राई नहीं होता था। सर्दियों में 1-2 बारिशें होगी, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ थी वो ठीक से नहीं हुई, पौधा येलो येलो हो गया।
ठीक है ना, इसकी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ ना हो पाई। यहाँ पे क्या हुआ, ये दूसरी जगह पे लटक रहा था, वहाँ पे इसको पानी मिलता नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसकी अच्छी ग्रोथ है। ये बहुत लेट लगाए गए थे, लेकिन माशाल्लाह से इस पर फूल आ रहे हैं। इसी के साथ भी यही कंडीशन हुई कि वो ओवर वाटरिंग की वजह से ना ये पौधा ख़राब हो गया और फूल भी अच्छे नहीं आए। तो ये थी पेटूनिया के बारे में वीडियो। अगर आपको कुछ भी पेटूनिया के बारे में पूछना हो तो अच्छा लगेगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये अभी इसको वाटरिंग करके हटाऊँ तो ये पानी जैसे करेगा तो ये थोड़ा सा मुरझा रहा था, ठीक हो जाएगा। इसे भी तकरीबन 2-3 दिन तक ऊपर गर्मी भी है, मैं आ भी नहीं सका। तो ये देखिए, ये फूल जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये अपना टाइम पूरा कर चुका है और गिर भी गया। और ये वाला भी आपने इसको क्या करना है, ऐसे हाथ की मदद से इसको आराम के साथ पंच कर दें। और आप अपने पास ना कोई बास्केट्स रखें, जिस तरह मैंने इधर एक ये पॉट रखा हुआ है, मैं इसमें सारे पत्ते ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। फिर इसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल देते हैं, ये खुद ही कंपोस्ट बन जाएगी। तो टूनिया का यही है, आप इसको सितंबर अक्टूबर में लगा सकते हैं। अच्छी वेल ड्रेन्ड मिट्टी इस्तेमाल करें, क्यारियों में लगा सकते हैं, बाहर क्यारियों में लगाई हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया।